नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित उसने कहा था कहानी का अध्ययन हम आज करेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संबंध राजस्थान से ही है। उसने कहा था कहानी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी एक निस्वार्थ त्याग और बलिदान की कहानी है। इसमें लेखक ने एक निस्वार्थ त्याग और बलिदान का एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही कारण था कि एक अच्छे कहानियों की जो सूची है उसमें शामिल किया जाता है। उसने कहा था कहानी को, और इस कहानी से स्वयं लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। इसमें जो कहानी का मुख्य पात्र है उसने बिना किसी अपने हित साधन के ही अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि अमृतसर के जो ये तांगे वाले या जो गाड़ियों वाले हैं, ये जो बोलते हैं बात तो पूरी कहते हैं लेकिन चुभने वाली बात नहीं कहते। इनकी जीवा एकदम मीठी छुरी की तरह चलती है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए ईके वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चित्त कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और शोक के अवतार बने नाकी सिद्ध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बच्चों खालसा जी, हट्टो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हट्टो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चर और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और बारे वालों के बगल में से राह खेते हैं। अर्थात ये मीठी छुरी चलाते हुए चलते हैं। क्या मजाल है जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये जब भी अपनी कोई बात कहते हैं तो उसमें जी और साहब लगाते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मिट्टी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चित्तौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। चित्तौनी मतलब चेतावनी। तो इनके रास्ते में कोई बूढ़ी महिला यदि आ जाती है तो ये कहते हैं हट जा जीने जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पूता प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है। समष्टि में इसका अर्थ है, मतलब एक साथ इसका अर्थ यदि देखें तो है कि तू जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तो एक लड़का और लड़की दोनों यहाँ मिलते हैं एक दुकान पर और आपस में संवाद होता है, तेरे घर कहाँ हैं? तो जवाब मिलता है मगरे में। और फिर उसने पूछा कि तेरे कहाँ हैं? तो उत्तर दिया मांझे में। ये जगह है, जो स्थान है उनके नाम है। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की और
लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। तो एक लड़का और एक लड़की दोनों की मुलाकात एक शहर में होती है और उसके बाद तो दूसरे दिन तीसरे दिन ये यहीं इधर उधर कहीं सब्जी वाले के कभी दूध वाले के यहाँ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अकस्मात जब भी मिलते हैं तो वही प्रश्न वो लड़का करता है कि तेरी कुंडमाई हो गई क्या। तो ये बाल सुलभ चेष्टा है। उसमें उसने कि दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिलते हैं तो फिर महीना भर यही स्थिति रही। 2-3 बार फिर लड़के ने वही प्रश्न कर लिया और उत्तर में मिलता धत। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। संभावना के विरुद्ध अर्थात वो ये चाहता था कि हाँ नहीं हुई। तो फिर सामने से उत्तर आया कि कब, कल, देखते नहीं है रेशम से कटा हुआ सालू। ये एक कपड़ा है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। तो बच्चे की जो संभावना थी उसके विरुद्ध जवाब मिला था कि हाँ हो गई। और अब बच्चा जब घर गया है तो उसकी हरकतें आपने देखी। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक बचपन में जो एक लड़का शरारतें करता है, शरारत करने वाला जो भाव होता है वो भाव इस लड़के में भी है, क्योंकि उसने रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेला और कुत्ते पर पत्थर मारना, ठेले पर दूध उड़ेलना, ये इस तरह की हरकतें हैं कि इनसे सिद्ध हो रहा है कि लड़का शरारत तो कर रहा है। और ये उसकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है लड़के और लड़की की। तो इसमें इस कहानी के प्रथम पार्ट में आपके सामने एक चीज़ तो ये आई कि अमृतसर के जो लोग हैं, तांगे वाले, गाड़ियों वाले, वो मीठी छुरी की तरह अपनी ज़बान चलाते हैं, अपनी जीवा चलाते हैं। उनकी जो शब्दावली है उसमें सीधे सीधे ठेस पहुंचाने वाले शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो जब भी बोलते हैं तो साहब और जी जैसे जो आदर सूचक शब्दावली है उसका ही वो उपयोग या प्रयोग करते हैं। और इसका उदाहरण भी स्वयं लेखक ने दिया कि यदि कोई बूढ़ी महिला उनके सामने आ जाए तो वो इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो वहीं एक लड़के और लड़की की मुलाकात होती है और आगे इस कहानी में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कहानी इस लड़के और लड़की इन दोनों पर ही मुख्य रूप से केंद्रित है। मुख्य पात्रों में आप इनको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़का है ये इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा आगे के जब आप इसके अंक ये देखेंगे तो। और जो निस्वार्थ त्याग और बलिदान की कहानी जो है वो भी इन दोनों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि लड़की के जो वचन हैं उनको निभाने के लिए ही इस लड़के ने निस्वार्थ त्याग और बलिदान किया था। इस तरह से बिना किसी अपने हित के अपने प्राणों को न्योछावर कर देना ये अपने आप में एक प्रेरक कहानी है। और इसका जो कथ्य है वह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और इस कहानी ने स्वयं चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी काफ़ी ख्याति दिलवाई थी और आज भी ये कहानी उतनी ही पसंद की जाती है जितनी पहले। इसमें आप ये देखेंगे कि ये लड़की जो है इसको आगे जाकर के इसकी शादी हो जाती है सूबेदार से, तो इसको सूबेदारनी कहा गया है। और ये जो लड़का है ये है लैना सिंह। और जीवन में एक बहुत लंबे समय के बाद दोनों का मिलना होता है और लड़की ने उसको पहचान लिया बाद में कि हाँ ये लड़का वही है। तो बचपन की वो यादें भी उन दोनों के ताज़ा हो जाती हैं जब वे जीवन के बहुत ही एक अगले पड़ाव पर
काफ़ी लंबे समय के बाद, बचपन के बाद जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे को लड़की पहचान लेती है और बाद में लड़का भी पहचान लेता है। उस समय ये जो सारी बातें हैं, ये जो इसने कहा ना तेरी कुड़माई हो गई, ये सारी बातें उनकी ताज़ा हो जाती हैं और वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। और लड़के ने, लैला सिंह ने इस लड़की की जो बातें थी उनको, उसके जो वचन थे उनको निभाते हुए इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। धन्यवाद।